आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे इकोलॉजिकल के इकोलॉजी के टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकीय पिरामिड। पिछले वीडियो में अपन ने अध्ययन किए थे फूड वेब, फूड चेन। उसी से आगे का जो टॉपिक आज का अपना वो रहेगा इकोलॉजिकल पिरामिड। पीछे के वीडियो में हमने देखा कि किसी भी फूड वेब, फूड चेन हो, उसमें ट्रॉफिक लेवल होते हैं। ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल सेकेंड, ट्रॉफिक लेवल थर्ड, ऐसे अनेक ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। उन ट्रॉफिकल लेवल के नंबर, बायोमास और एनर्जी फ्लो जो होता है उनके आधार पर इकोलॉजिकल पिरामिड की अवधारणा दी। इकोलॉजिकल पिरामिड होते क्या हैं, उनके प्रकार, इन चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे आज की इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड है क्या। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, जो डायग्राम शो कर रहा है कि जो नीचे का इनकी जो शेप है ट्रायंगल के शेप, जिसमें नीचे का जो आधार भाग है वो चौड़ा है और ऊपर से अपन जो ऊपर जाएंगे तो वो सकरा यानी कि नैरो यानी कि जो सकरा होता जा रहा है और एक पिरामिड की शेप बन रही है। इसी को अपन इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। इसमें जो आधार भाग होगा वो करेगा जो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक को शो करेगा। उससे उत्पादक से ऊपर रहेगा वो रहेगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता से ऊपर रहेगा द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर से ऊपर रहेगा टर्सरी कंज्यूमर यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। उससे ऊपर ऐसे ऐसे टॉप कार्निवल जो भी है टॉप कंज्यूमर रहेगा। इनमें जो आधार भाग है वो हमेशा उत्पादक को प्रदर्शित करेगा, जहां से चेन यानी कि जो ट्रॉफिक लेवल स्टार्ट होगा। तो ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट यहाँ से होगा। ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, जब अपन ऊपर जो जाएंगे तो इनके नंबर, इनके बायोमास, इस आधार पर इसको व्यवस्थित किया जाता है। इस आधार पर ये दो प्रकार के हो सकते हैं कि ये उल्टा हो सकता है या सीधा हो सकता है। जब आधार भाग चौड़ा रहेगा, ऊपर का भाग सकरा रहेगा तो ऐसे रहेगा अपवार्ड यानी सीधा, और इन्वर्ट यानी उल्टा रहेगा तब रहेगा जब उत्पादक भाग है वो रहेगा संकरा और जो टॉप भाग है वो रहेगा चौड़ा, तो हो जाएगा इन्वर्ट, उल्टा हो जाएगा। तो इकोलॉजिकल पिरामिड ये हो गया कि किसी भी जो ट्रॉफिक लेवल हैं उनको उत्पादक से टॉप की ओर अगर व्यवस्थित करें तो एक पिरामिड की शेप बनेगा। तो खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों यानी कि फूड वेब, यहाँ पे अपन ये इकोलॉजिकल पिरामिड है, ये फूड वेब के आधार पे होगा। तो जो फूड वेब में क्या होगा, ट्रॉफिक लेवल पे यानी कि उनकी संख्या, उनका बायोमास और ऊर्जा की कितनी ऊर्जा है, और ऊर्जा एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे कि इस प्रकार से इस तरह हास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है, इसलिए इसको इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। यानी कि इनके आकार पिरामिड के शेप में होता है। चूंकि इकोलॉजिकल टॉपिक है इसलिए इकोलॉजिकल पिरामिड हो गया। ये टाइप्स होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, संख्या के आधार पर, बायोमास जो जैव भार है, ड्राई वेट इनका, और एक एनर्जी, इस आधार पे। यानी कि वर्गीकरण तीन प्रकार में, तीन भागों में बांटा गया। ये तीन प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। नंबर 1 रहेगा नंबर पिरामिड, नंबर 2 रहेगा बायोमास पिरामिड, और नंबर 3 रहेगा एनर्जी पिरामिड। ये जो तो वर्गीकरण पहला जो टॉपिक है वो किया गया है संख्या के आधार पर, दूसरा किया गया है बायोमास के आधार पर, और तीसरा किया गया वो किया गया है ऊर्जा के आधार पर। सबसे पहले देखते हैं अपन कि नंबर ऑफ पिरामिड क्या है। जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है कि इनमें संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया। विस्तार से देखेंगे, इनमें जो प्राइमरी उत्पादक और जो आगे के जो ट्रॉफिक लेवल यानी कंज्यूमर हैं,
उनके बीच के नंबर्स में संख्या दर्शाते हैं। इसमें प्राथमिक उत्पादक यानी कि जो प्रोड्यूसर होता है, उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर पिरामिड को व्यवस्थित किया जाता है, तो उसको कहेंगे संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड जैसे अपन प्रत्येक पिरामिड उल्टा यानी कि सीधा और उल्टा होगा, ये उसके व्यवस्थित किस प्रकार से व्यवस्थित होगा, अगर वो इन्वर्ट हो रहा है यानी उल्टा दिख रहा है या सीधा, इस आधार पे उसको दो भागों में बांटेंगे प्रत्येक को। तो सीधा से संख्या पिरामिड क्या होगा, इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ अपन आधार से जब टॉप की ओर जाएंगे तो जो जीवों की संख्या है वो कम होती जाएगी। जाहिर सी बात, इससे क्या होगा, जो आधार भाग है वो चौड़ा होगा और जो टॉप भाग है वो संकर हो जाएगा, नेर हो जाएगा ऊपर से। इसलिए क्या होगा, वो ऐसे ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, सीधा त्रिभुज के जैसे शेप में दिखेगा। अगर ऐसा प्रदर्शित हो रहा है तो वो सीधा संख्या पिरामिड कहलाएगा। ये कब होगा, जब आधार भाग चौड़ा होगा, शीर्ष का भाग होगा संकरा, तो ये सीधा पिरामिड होगा। जो घास के मैदान और तालाब में होते हैं उनमें ऐसा ही होता है। इसका मतलब क्या हो गया, घास के मैदान और तालाब में क्या होगा, उत्पादकों की संख्या होगी ज़्यादा और उपभोक्ताओं की संख्या होगी कम। जिससे जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, वो पिरामिड सीधा पिरामिड होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आधार से अपन टॉप शीर्ष की ओर जाएंगे तो जो नंबर्स हैं वो नंबर्स की संख्या कम होती जाएगी, इसलिए आधार भाग चौड़ा रहेगा और जो टॉप का भाग वो संकरा रहेगा, जिससे बनने वाला पिरामिड सीधा रहेगा। दूसरा पिरामिड होगा उल्टा। कैसे बनेगा उल्टा, इसमें क्या होगा, पोषण जो स्तर होंगे यानी कि इसका जो आधार भाग वो रहेगा संकरा और जो टॉप भाग है वो रहेगा चौड़ा है, वाइड होगा। तो उससे जो बनेगा वो त्रिभुज उल्टा त्रिभुज जैसे यानी कि इन्वर्ट के रूप में होगा। इस पिरामिड में क्या होगा, प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती है। इससे क्या होगा, नीचे से रहेगा नुकीला, ऊपर से रहेगा चौड़ा, तो हो जाएगा उल्टा। और ये जो पिरामिड होगा, ये पिरामिड होगा वनों में और वृक्ष, जैसे कि एक वृक्ष है वो एक रहेगा लेकिन उस वृक्ष पर बहुत सारे जीव रहेंगे और उन जो जीव थे उन पर बहुत सारे परजीवी रहेंगे। तो जो संख्या है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने पर बढ़ रही है, इसलिए बनने वाला पिरामिड वो उल्टा होगा। ये बनने वाला जो पिरामिड होगा वो उल्टा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आधार भाग है उसमें जो नंबर्स हैं वो कम रहेंगे, नुकीला होगा, और जो ऊपर का जो टॉप भाग है वो उसमें संख्या है वो ज़्यादा रहेगी, इसलिए आधार भाग है वो तो नुकीला रहेगा और टॉप भाग है वो चौड़ा रहेगा। बनने वाला पिरामिड होगा वो उल्टा होगा। ये पिरामिड किस में होगा, ये पिरामिड वन यानी कि वनों में और पौधों में, जो वृक्ष, अगर वृक्ष के ट्रॉफिक फूड चेन बनाएंगे तो उसके आधार पर जो बनेगा ये पिरामिड ऐसा ही होगा। यह पिरामिड आधार पर नुकीला और शीर्ष भाग पर अत्यधिक चौड़ा होता है, इसलिए इसको क्या होगा, उल्टा बनेगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।